क्या ये नई एक शफलिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि हुई है, कोई नई सफबंदी हो गई है पार्टी के अंदर? खान साहब ने क्या जो लोगों पर एतमाद नहीं था, या खान साहब ने अपनी पिछली ट्वीट में जो कहा था कि जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं मैंने पहचान लिए हैं, तो क्या ये दोनों तरफ खेलने वालों को साइडलाइन कर दिया गया है और जो नहीं खेल रहे उनको फोरफ्रंट पे लाया गया? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, हर मौके के ऊपर ये कप्तान के ऊपर होता है कि उसने अपनी टीम कैसे सिलेक्ट करनी है, फील्डिंग कैसे सेट करनी है। तो खान साहब ने तो कह दिया कि ये इस तहरीक की सारी जो मॉनिटरिंग है वो मैं खुद लीड करूंगा जेल से बैठ के, और बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की फेज के ऊपर है, और वो खान साहब ने उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब को की है। बाकी जो भी सबाई सदूर है, जो भी हमारी रीजनल क़यादतें हैं, वो तो जो मोबिलाइजेशन का काम है और जो आवाम को मुतहर्रिक करने का काम है वो तो वो करेंगी। ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग और जो उसके अलावा उसकी एग्जीक्यूशन के लिए है। बाकी तो एज इट इज सारे खिलाड़ी वैसे ही काम करेंगे, इसमें तो कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है। फ्रेंकली नहीं, मुख्तलिफ तो है सर। खैर जो टीम है वो पहले जुनैद अकबर साहब को एक जिम्मेदारी दी गई टू एन एक्सटेंड कि उनको कहा गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ही छोड़ दें और सिर्फ इस पर फोकस करें। फिर अली अमीन गंडापुर साहब आए, उन्होंने कहा जी मुझे जिम्मेदारी दी गई है और मैं दोनों कंधे तहरीक को फराहम करूंगा। फिर सर ये दोनों नाम सामने आ जाते हैं, और साथ में एक और बात भी आती है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं खुद तहरीक को लीड करूंगा। इसका भी थोड़ा सा जवाब दे दें कि एक तरफ आप लोग खदशात का इजहार कर रहे हैं कि मुलाकातें कम हो रही हैं, मुलाकातें बंद हो सकती हैं, कैसे लीड करेंगे खान साहब? नहीं, मुलाकातें तो देखिए, अगर तो मैं समझ सकता हूँ आपका इशारा किस तरफ है कि इस मुल्क में इस टाइम कोई आइन और कानून तो नहीं है। अगर आइन और कानून है तो मुलाकातों पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नई रविश चल पड़ी है। इमरान खान साहब के जो फॉरगेट अबाउट के वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के कायद हैं, इस मुल्क का सबसे जो नामवर आदमी इस मुल्क ने पिछले 60-70 साल में पैदा किया वो इमरान खान साहब है। बाकी उनको तो आम कैदियों वाली भी सहूलतें नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हाँ। कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी हुई है कि ये जो जाली इनके जो जमहूरी अपने आप को कहते थे ये लोग, हमें तो पता था ये जमहूरी है नहीं है। इमरान खान साहब तो 2011 में कह चुके थे और हमें पता था कि जमहूरी तो नहीं है, उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। आपने देखा कि ये पिछले 3-4 दिन से जैसे पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कर रही है, ये इनके जो स्पोक्स पर्सन टीवी पे आके अजीबोगरीब किस्म की इलॉजिकल बातें कर रहे हैं कि ये हमारे सहारे हुकूमत खड़ी है। लेकिन और उन्होंने खुद ही सारे इलेक्शन को भी नंगा कर दिया। उन्होंने कहा ये सारा अभी इनके जो भी लोकल लेवल के इनके लीडर थे पंजाब के, हाँ। उन्होंने सारे इलेक्शन को भी नंगा कर दिया। तो मैं ये कर रहा हूँ कि वो आपका इशारा तो गालिबन इसी तरफ है कि आइन और कानून तो नहीं, खान साहब कैसे लीड करेंगे। चांद रफीक साहब से किस तरह से, एक तो जो बातें एक दो की राना साहब ने इलेक्शन स्पेसिफिक, उस पर तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। एहतजाज की जो बात है सर, पीटीआई की तरफ से भी एहतजाज की धमकी आ रही है। इमरान खान साहब की सर आज भी हमने देखा है कि ट्वीट आई है, वो कह रहे हैं जी कि एहतजाज होगा और वो अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने हक के लिए खुद खड़ा होना है। मैं अगर जेल काट सकता हूं तो आप लोग भी सड़कों पर निकल सकते हैं। दूसरी तरफ सर मैंने इब्तिदाइये में भी आपके सामने रख दिया, मजहबी सियासी जमातों वाला मामला है, वो भी कहते हैं कि वो सड़कों पर निकलेंगे। वो उस इशू को शायद मैं उस तरह डिस्कस इसलिए नहीं करूंगी कि मैं जाहिर है उनकी बात से एग्री नहीं करती हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल सिर्फ ये पूछ रही हूं कि आप लोगों के लिए आपकी जो अपोजिशन है वो सड़कों पर निकल रही है, सर कैसे हैंडल करेगी गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बदकिस्मती ये है कि पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं इनके पास बात करने को रह कोई नहीं गई, और ना को बात करने को इनके पास है, ना कोई ऐसा कोई मुआद है जो लोगों को बता सके। तो अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ये जमात, ख़ास तौर पर समड़याल के इलेक्शन के बाद जो इनके साथ अवाम ने किया। अवाम ने जिस तरीके से इनकी सियासत को रद्द कर दिया, और बल्कि मैं समझता हूँ कि इनके पास तो अब मुँह छुपाने की जगह नहीं बची पंजाब के अंदर। तो ख़ास तौर पे जब पंजाब के अंदर ये आते हैं तो पंजाब के अंदर जब मरीम नवाज़ साहबा के इनिशिएटिव्स हैं, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने एक पूरा एक अपना एजेंडा जो था ना उसके मुताबिक चले, लेकिन अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अवाम जो है ना अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, हुकूमत पंजाब हुकूमत पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और ये जो बाई इलेक्शन होते हैं ना ये टेस्ट केस होते हैं, और इसी से आप इस चीज़ का रिजल्ट अहद कर सकती हैं कि अगर ये इलेक्शन का ये रिज़ल्ट आया है तो ये जो प्लान कर रहे हैं अपनी इhtजाजी तहरीक का
तो इसका भी रिजल्ट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बहुत सारी जो इससे पहले भी इन्होंने एहतजाजी तहरीक जो है ना वो शुरू की, एहतजाज किए, और वो एहतजाज जो थे ना वो खुद ही फिर इनको फिर पहुँच के जहाँ पे पहुँचना चाहते थे वहाँ पे फेस सेविंग मांगते थे, वहाँ पे मुँह छुपाने की कोई जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि एहतजाज ये कर नहीं सकते। और जहाँ तक आपने बात की है कि बानी पीटीआई की, तो उनका अपोजिशन करने का भी स्टाइल वही है जो हुकूमत करने का स्टाइल था। हुकूमत के अंदर भी हर 3-4 माह बाद आके कहते थे कि टीम बदल देते थे, अपनी नाकामियों को अपनी टीम के ऊपर डालते थे, और पाकिस्तान की मईशत को जब तबाह से तबाह करते जा रहे थे तो हर 3-4 माह बाद अपनी टीम बदल कहते थे अब मुझे समझ लग गई, अब मैं ये करूँगा, नई दावे करते थे। फिर 4 महीने बाद फिर वो जो ना वो धड़म से सारी वो जो रेत की दीवार थी वो गिर जाती थी। तो अभी भी यही कर रहे हैं, ये अपोजिशन भी इसी तरह ही कर रहे हैं, इनके दावे जो है ना ये इसी तरह ही हैं। सर मैंने आपको ओपनिंग आर्गुमेंट बगैर इंटरप्शन के सुना कि फिर आपने भी कहना था, मैंने आपको बात नहीं करने दी, हालांकि मेरा काम है आप लोगों से सवाल करना और इंटरप्ट करना, लेकिन सर थोड़ी ज्यादती कर गए आप। नहीं आप करें, बिल्कुल करें, हम यहाँ जवाब देने के लिए आए हैं। नाराज हो गए मुझसे, तो इसका मतलब ये नहीं है सर मैं सवाल नहीं पूछूंगी, आप थोड़ी सी ज्यादती कर गए। समडियाल इलेक्शन की सर जो आपने बात की है ना सर, बहुत सारी चीजें उसके अंदर इस तरह की हुई हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि हुकूमत को सर कहीं ना कहीं जवाबदेही तो करनी पड़ेगी। ये कह देना कि आप लोग जीत गए हैं, ये कह देना कि वहां कुछ गलत नहीं हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, वहां कंटेनर्स लगा के आरओ के दफ्तरों को बंद नहीं किया गया, वहां पे ऑपोजिशन के पोलिंग एजेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया गया, ऑपोजिशन के कैंडिडेट को बाहर निकाला गया, गिनती किस तरह से हुई, हुकूमती कैंडिडेट कहां था उस वक्त जब गिनती हो रही थी, ये बहुत सारे सवाल थे सर जिसका जवाब लोग मांग रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक मेरी अब जरा बात तसल्ली से सुनिएगा, ये क्योंकि मेरा बिल्कुल साथ वाला हल्का है, इस हल्के के अंदर मेरा पुराना हल्का आता है, मेरा अपना ज़िला है, तो मैं एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ वहाँ पे। यकीन मानिए ये सारे का सारा ये जो पीटीआई की तरफ से एक वो बनाने की कोशिश की जा रही है ना बयानियाँ, ये सब झूठ पे मबनी है। और पीपल्स पार्टी भी झूठ बोल रही है। अगर आपने बात की है कि आरओ के ऑफिस को मैं अर्ज देता हूँ करता हूँ, आरओ के ऑफिस को वहाँ पे कंटेनर लगाए थे, वो सिक्योरिटी के लिए लगाए गए, इनके उम्मीदवार वहाँ पे गए हैं, इनके उम्मीदवार को जाने की इजाजत थी, लेकिन वहां पे जत्थों को जाने की इजाजत नहीं हो सकती ना। देखिए वहां पे चाहे आरओ हो चाहे कोई बैठा हो, अगर कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाती है तो उसके ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उसके ऊपर एक्शन करना है। जहां तक आपने बात की है कि जी पोलिंग्स की बात की है, यकीन मानिए इनके पास कोई एक फुटेज नहीं है, इनके पास ये इनके लीडरान कहते रहे कि हमारे पास वीडियोज हैं, फुटेजेस हैं, कोई एक लेके आए। देखिए बात सुने, मैं भी हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमें पता है जब भी अगर कोई शख्स भी हंगामा करता है किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो वहां पे जो पुलिस है उस हंगामा करने वालों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालते हैं। पोलिंग एजेंट्स अंदर होते हैं, बुनियादी तौर पे पोलिंग एजेंट्स का काम है कि अंदर रहें, बाकी लोग 1 बाय 1 या जिस तरह वोटर जाएं जाके वोट कास्ट करके आ जाए। इन्होंने उस दिन वहां पे अपने जत्थों के साथ कोशिश की हमले करने की, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड थे। इनका जलसा हुआ, पूरी तरह नाकाम हुआ, 500 बंदा इन्होंने गली के अंदर खड़ा करके जलसा किया। आपके इस कमेंट पे कमेंट ले लूं पहले, इनकी कैंपेन मैं मुझे इजाजत है कमेंट पे कमेंट ले लूं, क्योंकि जो बात सर अभी आप बात कर रहे हैं ना ये अभी भी एड अप नहीं हो रही है। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। राना आतिफ साहब वो कह रहे हैं आप लोगों को आदत है शोर मचाने की। शेख वकास अकरम साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की, उन्होंने कहा धांधली नहीं धांधला हुआ है। उन्होंने पहले कहा जी बाई इलेक्शन में अगर कुछ गलत हुआ तो हम उसके लिए भी तहरीक चलाएंगे। मैं राना आतिफ साहब से सवाल कर रही हूँ, तो राना आतिफ साहब वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को आदत हो गई है, लोग आप लोगों के साथ है नहीं है, पंजाब में आप लोगों का वोट नहीं है, जिशान रफीक साहब कह रहे हैं, और आप लोगों को आदत हो गई, आप लोग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं बिला वजह। देखिए किसी भी इलेक्शन के अंदर ये नहीं एक मुसलमान असूल है कि जो बाई इलेक्शन होता है उसके अंदर वोटर टर्नआउट, कभी मुझे पाकिस्तान का एक इलेक्शन दिखा दें आप जिसमें वोटर टर्नआउट एक सिंगल बाई इलेक्शन के अंदर जनरल इलेक्शन से ज्यादा होगा। पहली बात तो ये है, कोई ऐसी अनहोनी नहीं होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी। दूसरा, जो पहले फॉर्म 47 पे 58,000 वोट थे, इस दफा इन्होंने उसका भी पूरा बंदोबस्त करके इस दफा 78,000 वोट कर दिए। जो पंजाब में एक साल में जो इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि पिछले 3 साल के अंदर जो मुल्क की मईशत के साथ इन लोगों ने जो किया है, पता नहीं इनको किस चीज के वोट मिलने थे। वहां पे पूरे पाकिस्तान को पता है, इनको अगर नहीं पता पूरे पाकिस्तान को पता है, इनकी जो एक हलीफ जमात है पीपल्स पार्टी, वो तो 3 दिन से यही कह रही है हमें तो चलो छोड़ देंगे ना ये लोग हमारे साथ, तो उन्होंने कहा हमें तो लोग वोट देते ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने कहा, और साथ उनकी पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप ने कहा
कि जिस बंदे से नून लीग के बंदे से अगर कोई बंदा हाथ मिला ले, लोग उससे भी हाथ मिलाना छोड़ देते हैं, वोट तो दूर की बात है। तो ये इनके वो है जिनके सर पे ये पिछले 3 साल से हुकूमत कर रहे हैं, और जिनके पिछले 10 साल के जो साथी हैं ये वो कह रहे हैं। और ये कोई ऐसी इन्होंने कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं की, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनकी जो मकबूलियत के जो असरात हैं, जो हालात हैं, वो सबको पता है। तो इसलिए इस पे कमेंट करना तो वैसे ही फजूल है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था उसमें इनकी 17 सीटें थी। कुछ लोग इतराज करते हैं शायद 17 भी नहीं, इससे भी कम थी। तो ये तो हमें इस पे तो कोई कमेंट करना, मैं अपना टाइम ही जाया नहीं करना चाहता कि इनके मैंडेट के जो हालात हैं। दूसरी चीज ये भी बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, वो एक रटी रटाई बातें ये कर देते हैं। फाइन, ठीक है, ऑब्वियसली वो एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक बातें इन्होंने वही रटी रटाई करनी है। लेकिन मैं आपको अब फैक्ट के साथ बात बताता हूँ। ये परफॉर्मेंस की भी बात कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो सबसे कम 3 सालों की जो औसत ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं, वो 3 सालों की पाकिस्तान की तारीख के अंदर इन 3 सालों में 2022 से लेकर 2025 तक, वो भी अगर हम इनके दिए हुए नंबर को मान लें, हालांकि ये 2.6% कह रहे हैं, 2.6% कह रहे हैं कि जो अभी 30 जून को जो माली साल खत्म होगा जीडीपी ग्रोथ होगी। सारे पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये 1.8% से ऊपर ग्रोथ नहीं हुई, ये नंबर भी फट जाए। ये किसी से आप पूछ लें, मैं रोज लोगों से बात करता हूँ जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट, वो कह रहे हैं ये 1.8 और 1.9 के दरमियान ग्रोथ हुई। लेकिन हम इनके नंबर भी मान लें तो जो औसत ग्रोथ है पिछले 3 साल की, वो सिर्फ 1.6% है 3 साल की, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम तरीन है। उसके अलावा पाकिस्तान, इन्होंने जहां पे हमने एक्सपोर्ट छोड़ी थी $32 बिलियन पे 2022 में, ये तकरीबन इस साल भी जो की एक्सपोर्ट है ये तकरीबन $32 बिलियन पे ही खत्म होंगी तकरीबन। पहले एक साल इन्होंने $4 बिलियन एक्सपोर्ट कम कर दी थी, हमने 32.5 पे खत्म की थी 33 पे, तो इन्होंने $4 बिलियन एक्सपोर्ट कम कर दी थी। अब तकरीबन जाके वो 32-33 बिलियन इस साल खत्म होंगी। तो इसका मतलब है कि 3 साल में एक्सपोर्ट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, जीरो है। और इससे पहले जो इनका दौर था, और ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से देख लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आप जाके देख लें, 2013 से लेकर 2018 तक इन्होंने 5 साल में $1.5 बिलियन 1.5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कम की थी। इसका मतलब है कि नून लीग ने जो ये लेटेस्ट इनके 8 साल है, 5 साल 2013 से 18 और 3 साल 2022 से 25, इन्होंने एक्सपोर्ट $1.5 बिलियन कम कर दी है। और हमने मुझे ब्रेक लेनी है, सिर्फ एक बात, वन लास्ट थिंग। और हमने 3 साल के अंदर पीटीआई ने इमरान खान के दौर के अंदर जो एक्सपोर्ट है वो $9 बिलियन बढ़ा दी थी, जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी भी 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स की लिस्ट और उनकी गवर्नेंस के इश्यूज